स्वागत। आज हम कुछ ऐसे कानूनी सवालों पर बात करेंगे जो अक्सर घरों में उलझन पैदा करते हैं। ये महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट से जुड़े हैं। नमस्कार। खासतौर पर पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का कितना हक है। और एक और बड़ा सवाल, क्या बहू अपनी सास ससुर की जायदाद पर क्लेम कर सकती है? हाँ बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर ना बहुत ज्यादा स्पष्टता चाहिए, क्योंकि सुनी सुनाई बातें बहुत होती हैं। सही कहा। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं दो सिचुएशंस पर फोकस करती है। एक तो पति की संपत्ति और पत्नी का अधिकार, और दूसरा सास ससुर की संपत्ति और बहू का अधिकार। तो चलिए इन्हीं को समझते हैं। सबसे पहले पत्नी के अधिकारों की बात। इसमें एक बड़ा फर्क शायद इस बात से पड़ता है कि पति जीवित हैं या नहीं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो मान लीजिए पति जीवित हैं, तब क्या होता है? खासतौर पर वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने खुद कमाई है, मतलब सेल्फ एक्वायर्ड। देखिए, कानून यहाँ बिल्कुल साफ है। अगर प्रॉपर्टी पति की सेल्फ एक्वायर्ड है, मतलब उन्होंने खुद अपने पैसे से अपने नाम पर खरीदी है, हाँ। तो पति के जीवित रहते हुए कानूनी तौर पर पत्नी का उस प्रॉपर्टी में कोई मालिकाना हक नहीं होता। कोई हक नहीं। ये तो काफी चौंकाने वाला है। लोग तो ये समझते हैं ये शादी हुई मतलब आधा हक हो गया। हाँ, ये सबसे आम गलतफहमी है। हक तब बनता है अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पर ली गई हो। तब बराबर का हक है। अच्छा, जॉइंट नाम पर हो तो ठीक है। या फिर एक और स्थिति है। हाँ, अगर पत्नी ये साबित कर दे कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने में उसका भी पैसा लगा था, भले ही नाम पति का हो, तब वो कोर्ट जा सकती है। ओके, तो या तो जॉइंट नाम हो या पत्नी का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन साबित हो, वरना पति के जीते जी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर पत्नी का सीधा मालिकाना हक नहीं है। जी हाँ। और अगर रिश्ता टूट जाए, मतलब तलाक हो जाए, हाँ। तब क्या पत्नी को इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है? नहीं, तलाक की स्थिति में भी पति के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर पत्नी का अधिकार नहीं बनता है। वो सिर्फ गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांग सकती है। सिर्फ मेंटेनेंस? हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्रॉपर्टी का अधिकार और रहने का अधिकार ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए रहने का अधिकार मिल जाए पर ओनरशिप नहीं मिलती। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। रहने का अधिकार अलग, मालिकाना हक अलग। हाँ। ठीक है, ये तो हुई पति के जीवित रहते हुए की बात। हाँ। अब अगर पति की मृत्यु हो जाती है, तब स्थिति बदल जाती है। अगर पति बिना वसीयत छोड़े गुजर जाते हैं तो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पत्नी का हक बनता है। अच्छा, तब हक बनता है। हाँ, तब कानून के हिसाब से जो क्लास 1 वारिस होते हैं, जिनमें पत्नी, बच्चे और पति की माँ अगर जीवित है शामिल हैं, उनमें प्रॉपर्टी बराबर बांटी जाती है। ठीक है, तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को बराबर का हिस्सा मिलता है उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, बच्चों और माँ के साथ। जी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं, बेटी के बारे में। क्या शादी के बाद बेटी का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर हक खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 2005 में जो कानून बदला, हिंदू उत्तराधिकार कानून, हाँ। उसके बाद से बेटी का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर बेटे के बराबर ही हक है। शादी हुई हो या न हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हक बना रहता है। ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, बहू का हक। सास ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का कितना अधिकार होता है? देखिए, यहाँ कानून और भी ज्यादा स्पष्ट है और शायद कई लोगों को ये सुनकर आश्चर्य हो। हाँ। भारतीय कानून के हिसाब से बहू का अपनी सास ससुर की प्रॉपर्टी पर, चाहे वो प्रॉपर्टी उनकी अपनी कमाई की हो यानी सेल्फ एक्वायर्ड, या पुश्तैनी हो, कोई सीधा कानूनी अधिकार नहीं होता है। कोई सीधा अधिकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं, बहू का संपत्ति में अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके पति के जरिए आता है। मतलब अगर पति को अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है और बाद में पति की मृत्यु हो जाती है, तब बहू उस हिस्से में अपना हक ले सकती है, लेकिन सीधे सास ससुर की प्रॉपर्टी पर उसका कोई दावा नहीं बनता। ये तो वाकई में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन हाँ। ज्यादातर बहुएं शादी के बाद ससुराल में ही रहती हैं, जो घर अक्सर सास ससुर का होता है। तो क्या उन्हें वहां रहने का भी हक नहीं है? क्या उन्हें घर से निकाला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। यहीं पर कानून बहू को एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है, वो है रहने का अधिकार। रहने का अधिकार? हाँ, राइट टू रेजिडेंस। उस घर में जिसे साझा घर या शेयर्ड हाउसहोल्ड कहते हैं, मतलब जहां वो शादी के बाद अपने पति के साथ रह रही है या रहती आई है। अच्छा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेक्शन 19 खास तौर पर इस अधिकार को प्रोटेक्ट करता है
और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में, सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेह आहूजा वाले केस में, हाँ, सुना है इसके बारे में। उसमें साफ किया है कि बहू को साझा घर में रहने का अधिकार है, भले ही वो घर पति के नाम न हो या सिर्फ सास ससुर के नाम पर हो, उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। तो मतलब घर सास ससुर का भी हो तब भी बहू को वहां रहने का हक है, अगर वो उसका मैट्रिमोनियल होम यानी साझा घर है। जी हाँ, लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगी, ये रहने का अधिकार है, मालिकाना हक नहीं। ओनरशिप नहीं मिल रही, सिर्फ रहने की सुरक्षा मिल रही है। समझ गया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मालिकाना हक नहीं, पर रहने का कानूनी अधिकार है और उसे घर से निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल, या फिर उसे वैकल्पिक घर या किराया देना होगा अगर निकालना जरूरी हो। ठीक है, तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये है कि पत्नी का पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उसके जीते जी सीधा हक नहीं है, जब तक कि प्रॉपर्टी जॉइंट ना हो या पत्नी ने पैसा न लगाया हो। लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसे हिस्सा मिलता है। हाँ। और बहू का सास ससुर की प्रॉपर्टी में सीधा कोई हक नहीं बनता, उसका हक पति की प्रॉपर्टी से जुड़ा है। लेकिन उसे साझा घर में रहने का एक बहुत मजबूत कानूनी अधिकार हासिल है। बिल्कुल सही, उसे बेघर नहीं किया जा सकता। तो ये जो कानूनी हकीकतें हैं, रहने का अधिकार अलग, मालिकाना हक अलग, ये काफी साफ हैं। हाँ, कानून में तो साफ है, पर यह सोचना दिलचस्प है कि जब कानून इतना क्लियर है तो समाज की जो सोच है, परिवारों के अंदर की जो डायनामिक्स हैं, वो इन कानूनी सच्चाइयों से कैसे टकराती हैं। सही बात है। खासकर बहू की घर के अंदर की स्थिति को लेकर। मतलब कानून आपको रहने का अधिकार दे रहा है, पर क्या वो आपको परिवार का सदस्य होने का या निर्णय लेने का अधिकार समाज की नजर में दिला पाता है? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये कानूनी अधिकार और सामाजिक मान्यताएं, इनमें अक्सर ये फासला रह जाता है। बहुत जरूरी चर्चा थी ये। हाँ, उम्मीद है इससे कुछ भ्रम दूर हुए होंगे।